सिंपल इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि 3 चार्जेस दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शंस को देख के बता रहा है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो प्लस क्यू चार्ज जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a और z इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है वो क्या रखा हुआ हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और माइनस क्यू जो चार्ज है वो क्या रखा हुआ ओरिजिन पे रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और प्लस क्यू जो चार्ज है वो रखा हुआ है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये भी a है और ये भी a है। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि विद इन 20 सेकेंड हम इसको कैसे सोल्व कर सकते थे। तो इस केस में हमें इसको हम क्या कर ले, सेपरेट करके लिख लें कि यहाँ पे ये क्या होगा माइनस क्यू और माइनस क्यू। तो डायरेक्शन एक डाइपोल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की तरफ, और एक डाइपोल ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है माइनस टू क्या होती है प्लस क्यू की तरफ होती है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो जो नेट आएगी ये एक इधर है और एक इधर है, जो नेट डाइपोल की होगी क्या होगी इस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों की भी जो एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री, और डाइपोल मूवमेंट जो होगा P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू में 2L के बराबर 2L यानी कि गैप बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पे जो डाइपोल की डायरेक्शन P इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू में A के बराबर ये आ जाएगी। तो एक डायरेक्शन यानी कि एक ऊपर की तरफ है QA और एक क्या है इधर है Q इंटू A के बराबर। एंगल क्या है दोनों के बीच 90 डिग्री। हमें पता है दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं और एंगल उनके बीच 90 डिग्री है तो नेट जो रिजल्टेंट आता है किसी एक को क्या कर दें हम √2 से मल्टीप्लाई, यानी कि नेट इधर आएगा √2 QA। तो हमारे पास ये कि नेट डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो कितना होगा √2 QA। तो सेकंड ऑप्शन तो क्या साफ साफ इसमें गलत हो रहा है। और इस केस में अब हमें ये देखना है कि √2 QA, तो इस केस में ये बोला √2 QA अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू a और z इक्वल टू 0। ये बात सही है कि नेट जो इधर होगी यानी कि x ये x जो है वो क्या है 0 है और y भी x क्या है a और y भी क्या है a के बराबर है। तो नेट डाइपोल डायरेक्शन वो इधर है x एक्सिस यानी कि x y प्लेन में है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, z क्या हो जाएगी इस केस में 0 हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इसमें बोला है √2 के अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, नहीं अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन नहीं है, x y प्लेन में दे रखी है, ये इस डायरेक्शन में है प्लेन में है ये, और ये क्या पॉजिटिव y डायरेक्शन। अगर अकेले ऊपर की तरफ होती तो आंसर क्या हो जाता d आ जाता नेट डाइपोल मूवमेंट। अगर इधर होती तो आंसर क्या आता c। बट अब ये क्या है ना x एक्स की लंग है ये ना y एक्स की लंग है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये क्या है x और y प्लेन में है। तो आंसर a क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। यानी कि सिंपल इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है क्या है Q इंटू में चार्ज इंटू में गैप बिटवीन चार्जेस। दूसरी बात ये हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, अगर दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंगल अगर 90 डिग्री है तो नेट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल यहाँ से हमारे पास ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। वेरी इजी क्वेश्चन 2007 का।